नमस्कार। फर्स्ट इंडिया की इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान आ रहे हैं। पिछले दिनों आबू रोड आए थे, उसके बाद अजमेर आए थे, अब बीकानेर आ रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा है। बीकानेर दौरे के दौरान उनकी सभा होगी, कई सारी योजनाओं को शुरू करेंगे। उनकी सभा में भीड़ जुटाने का प्रयास राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ के जिम्मे है, जैसे पहले 2 सभाएं हुई थी तो राजेंद्र राठौड़ ही नेता प्रतिपक्ष सब जगह मैनेजमेंट करते रहे हैं। बीकानेर में हालांकि अभी जगह तय नहीं हो पाई है, जैसा मेरी जानकारी में आए, कहाँ सभा होगी या सुरक्षा की दृष्टि से उसे गोपनीय रखा गया होगा, परंतु भीड़ जुटाने का क्रम अभी शुरू हो गया है। भीड़ जुटाने के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और चुनाव से पहले हो रही इन सभाओं को चुनावी सभा जैसा बना दिया जाए। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष इस अभियान में जुटे। आज उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इससे पहले सोमवार को सीपी जोशी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी वहाँ रहे। रणनीति बनाई गई, विधानसभा वार संख्या बांटी गई, भीड़ जुटाने के लिए जिम्मेदारी दी गई और विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के इच्छुक सब व्यक्तियों को कह दिया गया कि आपका फ्लोर टेस्ट है, आप कितने लोग जुटाते हैं, सभा को सफल बनाने में कितना योगदान देते हैं, इस बात का टिकट देते समय ध्यान रखा जाएगा। ऑब्वियस है, एक सीट पर 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, तो वो सब भीड़ जुटाएंगे। लक्ष्मण राघव हमारे प्रतिनिधि बीकानेर से फोन लाइन पर हैं, हम बात करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, क्या जगह तय हो पाई है अभी तक, कहाँ सभा होगी प्रधानमंत्री मोदी की? देखिए बिल्कुल अनिल जी, जो कार्यक्रम है प्रस्तावित उसके हिसाब से जहां एक्सप्रेस वे का अवलोकन नितिन गडकरी ने किया था वहीं पर उनकी सभा होगी। ये डूंगरगढ़ के नजदीक पड़ता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र लूणकरणसर का लगता है। यहाँ पर अब जो बात है वो ये है कि 2 कार्यक्रम होने हैं। एक कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है जिसमें एक्सप्रेस वे के साथ साथ कुछ और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम रहेगा, और दूसरा कार्यक्रम जो पॉलिटिकल होगा, एक जनसभा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उसे संबोधित करेंगे। अब इसमें थोड़ी बहुत उहापोह यही चल रही है, क्या दोनों एक ही मंच से कार्यक्रम होंगे? अलग अलग डोम को लेकर वैसे बातचीत हो चुकी है, आज भी प्रशासन की हाई लेवल मीटिंग हुई है, तो ये तो प्रशासनिक तैयारियों की बात थी। दूसरी तरफ भाजपा ने भी युद्ध स्तर पर नेता उनके काम कर रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल एक दिन आते हैं, बाकायदा वहां पर जाते हैं, जगह का अवलोकन करते हैं। उसके बाद सीपी जोशी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष तो राजेंद्र राठौड़ बैठक लेते हैं संभाग की, लेकिन अनिल जी उस बैठक में सांसद नहीं आते हैं। हो सकता है कोई कारण रहे हो, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के साथ बाकी विधायक जो भी भाजपा के हैं वो पहुंचते हैं और कार्यकर्ता पहुंचते हैं। सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ बंद हॉल में चर्चा करते हैं। विधानसभा के जो प्रत्याशी या उनके पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक हैं उनसे उन्हें भीड़ का टारगेट दिया जाता है। ये सब बंद कमरे में होता है। बाहर तो नेता यही बयान देते हैं कि मोदी लोकप्रिय नेता है, लोग अपने आप आएंगे, जनता में उत्साह है। स्वाभाविक बात हो सकती है ये सब चीजें, लेकिन पॉलिटिकल जो काम होते हैं वो इसी तरह होते हैं, वैसा ही वहां पे भी किया जाए। लक्ष्मण, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा से जो लोग अलग हैं वहां पर, देवी सिंह भाटी, गोपाल गहलोत जो कांग्रेस में चले गए थे, भाजपा के कई लंबे समय तक बीकानेर में अध्यक्ष रहे, ऐसे किन्हीं लोगों को वापस पार्टी में लाने की कोई कवायद चल रही है क्या? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। इसको लेकर गाहे बगाए बार बार चर्चा होती रही है, क्योंकि देवी सिंह भाटी ये बार बार कह चुके हैं स्टैंड पे भी कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। उनका बयान एक बड़ा चर्चित हुआ था। तो ऐसे में देवी सिंह भाटी की पिछले दिनों जब यहाँ पर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर आए तो एक मीटिंग भी हुई थी फार्म हाउस पर, एक कार्यक्रम में भी वो साथ साथ शामिल हुए थे। तब से अटकलों का दौर तो है, लेकिन आप राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर पूरे राजस्थान के बारे में जानते हैं और आपको पता है कि केंद्रीय कानून मंत्री देवी सिंह भाटी के बीच 36 का आंकड़ा है। अब इस आंकड़े को पाटने की कोशिश एक दूसरे के बयानों से थोड़ी बहुत हुई, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी तक वो पाटा गया है। गोपाल गहलोत को लेके कोई खबर? जी, गोपाल गहलोत, देखिए गोपाल गहलोत को लेकर आज भी ये स्थिति है। अब चूंकि कांग्रेस में है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि वो इधर भी, कुछ लोग होते हैं ना जो इधर के लगते रहे उधर के हो जाएं, तो वो मुझे लगता है दोनों तरफ
देख रहे हैं। और बीकानेर चूंकि पूर्व ऐसा विधानसभा सीट है, पहले भी उनको टिकट मिला था, आपको याद होगा। तो मुझे लगता है कि वो दोनों तरफ देख रहे हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट तौर पे अभी कह देना थोड़ा जल्दबाजी भी होगी और ठीक भी नहीं होगा। लेकिन आपका अनुमान हो या आपके पास जो खबरें हैं वो बिल्कुल सटीक है। लक्ष्मण, ये कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर के सांसद हैं। आज इनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई दिल्ली में। कुछ पता लग पाया कि मोदी के दौरे को लेकर थी मुलाकात, या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर थी, या किसी और विषय को लेकर थी? देखिए, बिल्कुल आज जेपी नड्डा और मुलाकात हुई, उसमें एक दो नेता और भी मौजूद रहे। कहा यही जा रहा है कि वो यूसीसी को लेकर ही मुलाकात है। लेकिन देखिए, जब प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित हो तो उस पर भी चर्चा हुई है कि किस तरह से क्या कार्यक्रम है, लेकिन फोकस जो है वो यही कहा जा रहा है, यूसीसी को लेकर ही वो बैठक थी। और कोई खास बात आप बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी को लेके? देखिए, मुझे लगता है कि ये यहाँ के नेताओं का और खास तौर पर अगर केंद्रीय कानून मंत्री के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ भाजपा बटी हुई है, इसमें कतई दो राय नहीं है। ऐसे में कोशिश जो है सबकी नजर भी यही रहेगी। मैं एक वाकया बता देता हूँ जो बैठक में हुआ। राजेंद्र राठौड़ जब टारगेट दे रहे थे तो खाजूवाला के पूर्व विधायक ने कहा कि 7,000 कुछ लोग आएंगे, तो वो राजेंद्र राठौड़ ने उन्हें बीच में टोका, रोका और ये कहते हैं कि अगर 7.5 तो बहुत कम है संख्या, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे पास दूसरा व्यक्ति भी है। तो अरोड़ा जी, मुझे लगता है कि राजेंद्र राठौड़ बेहद तेज तर्रार नेता है। वो इस बात के जरिए दूसरों को संदेश दे गए कि ये एक तरह से प्रत्याशियों के लिए जो टिकट चाहते हैं फ्लोर टेस्ट की तरह है, आप मेहनत कीजिए, भीड़ लाइए, उससे हम देखेंगे, आकलन करेंगे। चलिए, अब प्रधानमंत्री की सभा होगी, यहाँ भी ये सवाल तो उठेगा ही कि वसुंधरा राजे मंच पर होती हैं तो किस रूप में होती हैं और भाषण देती हैं नहीं देती हैं। ये बहुत सारे सवाल राजस्थान की राजनीति में अभी उठे हुए हैं। पिछली प्रधानमंत्री की सभा अजमेर में हुई थी, वहाँ वसुंधरा राजे का भाषण नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जेपी नड्डा की सभा में और फिर जिस तरह उदयपुर वाली सभा में भाषण हुआ, खुद गृह मंत्री ने उन्हें खड़ा करवाया भाषण देने के लिए, तो आग्रहपूर्वक। तो अब प्रधानमंत्री की सभा में क्या प्रदेश अध्यक्ष के भाषण के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भाषण होगा या नहीं, इस पर सबकी चर्चा रहेगी, सबकी निगाह रहेगी, क्षमा करें। अब ये भी है कि बीजेपी की महिला मोर्चा जो है, कल यहाँ पर थाली बजाकर सिविल लाइन फाटक पर और बीजेपी दफ्तर के बाहर से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं राजस्थान में, ये कहकर एक आंदोलन करेंगी, धरना प्रदर्शन करेंगी। उसकी तैयारी चल रही है। महिला मोर्चा लगभग सुप्त सा है काफ़ी समय से, तो चुनाव की दृष्टि से एक्टिवेट भी हो जाएगा इस आंदोलन के जरिए। और एक खबर और है कि BL संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और सबसे पावरफुल व्यक्ति माने जाते हैं बीजेपी में, वो 9 और 10 जुलाई को राजस्थान आ रहे हैं। सवाई माधोपुर में एक चिंतन शिविर होगा, चिंतन शिविर की चिंतन बैठक होगी, शिविर नहीं कह सकते इसको। इसमें चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे, CP जोशी भी रहेंगे और अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी भी रहेंगे, कुछ और कोर कमेटी के मेंबर रहेंगे। तो वहाँ पर जुलाई के शेष दिनों की और अगस्त की का रोड मैप बनाया जाएगा, पार्टी कैसे कैसे आगे बढ़े, ताकि चुनाव नज़दीक आता जाए, पार्टी का एग्रेशन बढ़े, पार्टी की योजनाबद्ध तरीके से रणनीति लागू की जाए और कार्यकर्ताओं में जोश फूंका जाए और तैयारी की जाए चुनाव जीतने की। इस पर मंथन होगा। तो कुछ लोग वहाँ जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान की राजनीति में, सवाई माधोपुर 9-10 जुलाई को BL संतोष के साथ बैठक करेंगे। ये तो रही